नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का मंच भी तैयार है। अगर आपके मन में कोई सवाल है कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ, आपने कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। पहले आप नंबर नोट कर लें, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारा नंबर है जहां पर आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला तो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि लंबे समय के बाद, इस वक्त मैं जो एग्री का स्क्रीन देख पा रहा हूं, लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि एग्री मार्केट में ज़बरदस्त हरियाली है। मतलब लाली ढूंढते हुए नहीं मिल पा रही है। सारे के सारे काउंटर यहां पर हरे निशान में हैं। एक आध काउंटर को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारी कमोडिटी एग्री में तेज़ी यहां पर है और हरे निशान में है। तो अब सवाल यह है कि क्या एग्री में ये तेज़ी स्थायी है या फिर बाजार एक बार फिर से लाल निशान का शिकार होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं एग्री मार्केट के। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, दलहन मार्केट पर गहरी पकड़ रखते हैं और आपटा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमारे साथ कमोडिटी के फंडामेंटल और टेक्निकल की गहरी समझ रखने वाले बीरेन वकील साहब हैं अहमदाबाद से, और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के, जो टेक्निकल और फंडामेंटल को बहुत ही बारीक तरीके से देखते हैं, समझते हैं और दोनों पर बराबर पकड़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा एग्री मार्केट को लेकर कि पहले तो ओवरऑल मार्केट की हम बात करते हैं कि ये जो ज़बरदस्त तेज़ी आई है एग्री मार्केट में, सोयाबीन रिकॉर्ड ऊंचाई पर, चने में अपर सर्किट, जीरे में तेज़ी, सोया तेल, ग्वार, सारे के सारे काउंटर आज हरे निशान में दिखे हैं। टर्मरिक के दाम तो ऑलरेडी लगातार बढ़ ही रहे हैं। ओवरऑल तेजी के पीछे क्या वजह है? 3-4 कारण हैं। एक तो मृत्युंजय जी ये कि ये बहुत कम बार ही हरा दिखने को मिलता है। अच्छा, इसलिए इस बात से तो मिजाज खुश है कि चलो हरा देखने को तो मिला, नहीं तो हरियाली मिलती ठीक बात है। हाँ, कमोडिटी मार्केट में कुछ एक आध हरा होता है तो बाकी सारे लाल होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक तो बात। इस बार जो हरियाली देखने को मिली उसके पीछे देखिए, तेल किलत के अंदर तो सीबोट तेल के और सोयाबीन की बाजार तेज होने से यहाँ तेजी देखने को मिली। वहीं इसके साथ ही चना और सरसों के अंदर फसल में खराबी की खबरें आज आने लग गई। इसमें 20% नुकसान बता रहा है, 25% नुकसान बता रहा है। किसान अभी नुकसान बता रहे हैं इसमें। अच्छा, चाहे वो कपास हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो चना हो, तो इस खराबी का असर भी देखने को मिला है। उसके साथ साथ क्रूड ने थोड़ा सपोर्ट किया, तो ये जो गवार और गम बढ़ा, इसमें थोड़ा सा क्रूड का सपोर्ट है। तो ऐसे करके कोई न कोई कारण ऐसे बने हैं आज कि सारा ही एग्री मार्केट लगभग तेज रहा, कोई भी रेड निशान पे नहीं है। और हम इच्छा करते हैं कि आगे भी ये ग्रीन ही रहे, थोड़े दिन ये तो हरियाली बनी रहे। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे ये हरियाली बनी रहे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कल हमने एक शो किया था और इसका क्रेडिट पुखराज जी आपको हमें भी देना चाहिए। कल हमने एक शो किया था कि 11:30 पे कि यहाँ पर सब हरा है, ये हमने नाम दिया था। और उसके बाद मार्केट ने बहुत साथ नहीं दिया, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि आज हमें ये नाम देना पड़े कि यहाँ पर सब डरा है, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं और नाम ये हो गया। कल हरा है और हरा है से आगे का कदम ये कि आज यहाँ पर सब हरा भरा है। इतनी बड़ी तेज़ी आई है आज। तो सुनील जी, आप बताएं सर, आपके सेगमेंट में भी बड़ी तेज़ी आई है लंबे समय के बाद, 4% का ऊपरी सर्किट। क्या बाजार की हरियाली आपको कंटिन्यू दिख रही है चने में? देखिए मर्त्युंजय जी, जैसे पिछले 6-7 महीनों से देखेंगे, पहले हमें सोयाबीन की फसल काफी कम दिखाई दी थी। उसके बाद हमें तुअर और उड़द के उतारे में भी काफी इशू दिखाई दिए थे। तुअर के तो करीबन 35 से 40% तक कमी इंडस्ट्री देख रही थी और सरकार ने भी माना कि इसकी जो है फसल जो है उतारा काफी कम है। ऐसे ही पिछले दिनों में सरसों, मसूर और चने में दिखाई दे रहा है। जहां जहां चना आ रहा है
वहाँ उतारे की कमी दिखाई दे रही है और मंडियों में आवक नहीं हो रहे हैं। चने का हम देखेंगे तो केवल गुजरात में चने की आवक अच्छी हो रही है और वहाँ भाव भी नीचे है। बाकी अच्छा। किसी भी स्टेट में जो आंध्रा, कर्नाटका या महाराष्ट्र देखेंगे वहाँ आवक नहीं बढ़ पा रही है, जबकि 26 फरवरी हो चुका है और मार्च और अप्रैल में तो बल्कि राजस्थान और एमपी भी चालू हो जाती है। हाँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए, मसूर की आवक को कम देखते हुए, मसूर में आपने देखा होगा कि 5200 की मसूर जो है आज 59 दिल्ली का ट्रेड हो गया, मतलब 700 रुपए तेजी आई है। और नाफेड को भी मसूर की प्रोक्योरमेंट की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एमएसपी से ऊपर बिक रही है, इसलिए नाफेड को मसूर नहीं मिल पाएगी। जैसे मसूर तुअर जो है नाफेड को नहीं मिल पाई थी। अच्छा। तो नाफेड पे प्रेशर रहेगा कि पूरा जो उनको टारगेट मिला है वो चने की खरीदी की जानी चाहिए, चने की खरीदी की जाए इसकी। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि उतारे की कमी और नाफेड पे प्रेशर, ये दो कारण रहे हैं आज की तेजी के। अच्छा। डिमांड की जहाँ तक बात करें, डिमांड अभी स्लो है, डिमांड अभी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड इसमें डिमांड जो है वेडिंग की, और क्योंकि कोरोना का अनलॉक की तरफ हम चले गए हैं और वैक्सीन लग गई है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो मुझे लगता है अप्रैल ऑनवर्ड इसमें डिमांड अच्छी रहेगी। तो अगला साल अच्छा रहेगा इसमें चलने में। अच्छा, तो अगला साल अच्छा रहेगा। लेकिन सुनील जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये होता था कि जब हम कोई इतिहास का चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें किसी घटना के बारे में 3-4 रीजन बताए जाते थे कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण, एक होता था तात्कालिक कारण। तो ये जो अभी आपने चने के बारे में बताया, सारे फंडामेंटल पहले से रीजन रहे हैं चने में प्राइस को तय करने के पीछे। लेकिन चने की आज की तेजी की तात्कालिक वजह क्या है, तात्कालिक कारण क्या है? आज की तेजी के बारे में पूछ रहा हूं मैं। विशेष कारण मुझे आज मसूर में तेजी लग रही है। मसूर में क्योंकि तेजी आई थी और मसूर का उतारा कम दिखाई दिया, इसलिए सबको ऐसा लगा कि चने का भी उतारा कम आएगा, और चने के जो उतारे की रिपोर्ट कम की आ रही है वो खबरें सही है। अच्छा। इसलिए जो चने हैं वो सब खरीदने में लग गए थे। हालांकि फिजिकल में हम देखें तो चना आज भी काफी मंदा है, एनसीडेक्स ज्यादा तेज है। ठीक है पुखराज जी, अब सर मैं आपसे ग्वार के बारे में जानना चाहता हूँ। तेजी तो है लेकिन ग्वार का मार्केट बहुत तेजी के मूड में दिख नहीं रहा है। मतलब ग्वार के मार्केट को अगर आप देखें तो आज ग्वार का मार्केट वैसे ही है जैसे पड़ोस में मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है, कोई शादी हो रही है, कोई धूमधाम है तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ लेकिन मूड नहीं है वाला मामला। तो इसलिए देखिए 22 रुपये ऊपर ग्वार का मार्केट, जबकि 4% का अपर सर्किट चने में लगा है और भी कई कमोडिटी में बड़ी तेजी आई है। तो ग्वार में सर अब होगा क्या? जी मृत्युंजय जी, आपने बहुत अच्छी बात की। पड़ोस की शादी में जो डीजे बज रहा है ना, उसी का डांस इसने किया है कि सारे बाजार तेज थे तो इसको भी थोड़ी रौनक आई इसमें। जी जी जी। कुछ क्रूड भी इसमें कारण बना, पर ये जो रौनक है ग्वार की, इतनी कमजोर रौनक है कि इसको रौनक भी नहीं कह सकते। ठीक बात। तो जो इस ग्वार की जो स्थितियां हैं, उसके ग्वार में क्या हो रहा है नया मृत्युंजय जी, ये जो मार्च तक की जो बैंकों की फंडिंग होती है ना, तो वो पुराने जो स्टॉक है ना, वो बैंकों की उगाही की वजह से पुराने स्टॉक बिकने लग गए। जी जी। उनकी बिकवाली का लगातार हाजिर बाजार में फंडामेंटल में प्रेशर है उसका स्पॉट में। ओके। उस प्रेशर की वजह से ग्वार में और गम में दोनों के अंदर उठाव कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, कम देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या एक्शन आगे और दिख सकता है। बिल्कुल संक्षेप में सुनंद जी, एडिबल ऑयल का कॉम्प्लेक्स अब आपको कैसा लग रहा है? सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड में क्या अभी और तेजी बाकी है? देखिए अगर बात करें तो सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में काफी तेजी देखने को मिल सकता है। इसका एक तो खास यही वजह है कि मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और सोयाबीन की बात करो तो यूएस का स्टॉक्स कम होने की वजह से, एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा होने की वजह से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। हमने पहले अनुमान लगाया था 5100 तक जाने का उम्मीद है, बट मेरे हिसाब से अभी और तेजी दिख सकता है, 5300 तक और देखने को मिल सकता है कल ही या फिर अगले हफ्ते तक। ओके। तो सोयाबीन में एक ऐसा है। और दूसरी बात है मस्टर्ड ऑयल पे, मस्टर्ड सीड में भी हालांकि स्टॉक कम है तो मार्केट में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से 5600-800 तक जा सकता है। ठीक है। और बात अगर सोया ऑयल की करें तो 1234 का लेवल्स अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो गया तो 1300 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो सोया तेल में भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आखिर में पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल में भी 1200 तक की उम्मीद रख सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर तक। तो ये राय आपकी है ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर। वीरेंद्र जी, आपका व्यू मसालों के ऊपर क्या होगा सर?
मसालों में टर्मरिक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। बहुत सालों का कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, 10 साल के बाद वो रौनक आई है इस मार्केट में। धनिया भी सेकंड लीडर में अच्छा फॉलो कर रहा है। दोनों की इफेक्ट जीरा पे भी देखने को मिली है। वैसे ओवरऑल जो कमोडिटीज है इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। तो जहां भी लिक्विडिटी जाएगी हाँ सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। जी। और अब हम बात करते हैं सोने चांदी की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कैलाश चंद्र मोदी जुड़ चुके हैं सवाल लेकर। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर एल्युमिनियम और लेड में करंट रेट में क्या करना चाहिए? और मैं सर कोरोना काल से हैवी लॉस में हूँ, कोई मुझे ऐसी सेफ कम्युनिटी बताइए जिससे प्रॉफिट हो सके। बताइए सुनंद, एल्युमिनियम और लेड में क्या करना चाहिए, और कोई ऐसी कमोडिटी आप बताइए, अपने पिटारे से निकालिए जिससे इनका नुकसान कम हो जाए। देखिए, अगर बात एल्यूमिनियम की करें तो एल्यूमिनियम में खरीदारी की राय मैं रिकमेंडेशन दूंगा, खरीदारी करके चल सकते हो। अभी फिलहाल तो काफी अच्छे ऊपर की तरफ से है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 173 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हो। नियर टर्म अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो 170 पे रख लीजिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहते हो 167 का स्टॉप लॉस पे रख सकते हो, और अपसाइड टारगेट आप 180 185 तक का आप टारगेट रख के चल सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन बाइंग पे रहेगा, तो आप खरीदारी करके सकते हो। डिप्स पे बाइंग के अच्छा है। बात अगर लेड करें तो लेड में भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है, और मार्केट में आने वाले दिनों में थोड़ा सा और पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइनीज मार्केट में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी फिलहाल मार्केट ऊपर है, तो वहां पे मैं 175 के लेवल्स पे खरीदारी करने का रेकमेंडेशन दूंगा। अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की करो तो 171 के लेवल्स में है, अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखा दे रहा है। नियर टर्म की बात करें तो 175 पे आप टारगेट रख के 169 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। ये दोनों कमोडिटीज काफी अच्छा पॉजिटिव है, तो अब दोनों काउंटर में आप ट्रेड करके चल सकते हो। ओके, अगला सवाल है मुरारी का, जयपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए मुरारी जी। मेरे को साहब सोयाबीन और ग्वार के बारे में जानना था। ये ग्वार का भाव कभी आता ही नहीं, क्या बात है? बताइए बीरेन जी। सर, सोयाबीन और ग्वार का आपका आउटलुक क्या है? सोयाबीन में मैं अभी भी बुलिश हूँ। जैसे लास्ट 6 महीने से जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनको पता होगा। और आगे पहले जो टारगेट 5200 दिया था, अब मैं 5500 का दे रहा। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं कॉटन में बाइंग प्रेफर करूंगा 22,200 पे। 23,000 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 21,700 का रहेगा। आपकी कॉल सुनंद। मेरा कॉल एल्यूमिनियम पर ही रहेगा। 173 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो, पोजिशनल बेसिस पे 185 का टारगेट मेंटेन करके, और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 167 पे। आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी। सिल्वर बाइंग प्रेफर करूंगा 70,000 के आसपास। 72,200 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 69 जी। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।